जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में पूछे जाने वाले जीके का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका इस सीरीज में कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों, अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। यानी पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो साथियों, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में बताया गया। यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब डी हो जाएगा। देखिए, वैसे तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसा नहीं कि 28 को उच्च न्यायालय है भारत में। देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है, आप लोग याद करिएगा। 28 राज्यों में से जैसे 2 ठो राज्य के एक ही उच्च न्यायालय होंगे, ऐसे हैं, इसीलिए अभी तक 28 उच्च न्यायालय है। देखिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया जाता है। वित्त आयोग की जो अनुच्छेद 280 में बताया गया है, ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है। और अनुच्छेद 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। और अनुच्छेद ऑप्शन सी में आप लोग को दिख रहा होगा 123, ये राष्ट्रपति अध्यादेश देने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश। यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। आप लोग बताएं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा गया है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगर आपसे सबसे कम पूछा जाए तो आप लोग टिक करिएगा लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा यूपी है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम। याद करिएगा आप लोग, ये दोनों ही अलग अलग प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश और सिर्फ राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो दोस्तों, सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर जूट उद्योग, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। जूट उद्योग को सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें, भारत में कौन सा राज्य है अग्रणी है जो जूट उत्पादन में आती है? यानी सबसे अधिक उत्पादन में, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, थोरियम उत्पाद में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो साथियों, थोरियम उत्पादक में भारत का हमारा अग्रणी राज्य केरल। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा केरल। देखिए, कोयला उत्पादन में अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड ट्रिक करिएगा। कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हमारा झारखंड। उड़ीसा जो है लोहा उत्पादन में पहला राज्य आता है। और राजस्थान तांबा, आप लोग याद करिएगा, तांबा सीसा अगर आपसे पूछा जाए, तांबा एक प्रसिद्ध खाद है, ये खदान है यहाँ पे राजस्थान में, खेतड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, खरीफ फसल का पहचान करें। यानी 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है खरीफ का इसमें से फसल कौन सा है। तो जो लोग 3 फसल भारत में होती है, खरीफ, जायद और रबी की फसल, तो वो लोग इसका जवाब दे सकते हैं अगर जानते होंगे तो। तो दोस्तों, खरीफ का फसल इसमें एकमात्र दिख रहा है गन्ना। यानी ए इसका बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, गन्ना। देखिए, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और रबी की फसल होती है, यानी रबी की फसल भी आप लोग जरूर याद करिएगा। रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रबी की फसल की बुआई कब होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं।
तो दोस्तों भारत में जो हमारी लाल मिट्टी है वो लाल उपस्थिति होने का कारण है इसमें आयरन ऑक्साइड, यानी 8वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। आप लोग बताएं लाल मिट्टी भारत के किस राज्य में आपको देखने के मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखिए यहाँ पे और हम क्वेश्चन मेंशन करना चाहते हैं, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है कौन सा विस्तार है, तो हमारा जलोढ़ मिट्टी आप लोग याद करेगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक हमारा विस्तार है। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है। तो साथियों जिंदा पीर गुलाम वंश का एक शासक है औरंगजेब, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी औरंगजेब। ये मुगल वंश, हमने देखिए आपको गुलाम वंश बता दिया, मुगल वंश का एक शासक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन होगा 10 नंबर, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। काफ़ी फेमस प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ है। तो दोस्तों तालिकोटा का युद्ध 1565 यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए में रखा गया है 1760, ये वाडिवास का युद्ध हुआ, याद करिएगा वाडिवास का अगर आपसे पूछा जाए युद्ध कब हुआ है तो 1760। 1757 काफ़ी फेमस प्रश्न है, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, प्लासी का युद्ध जो हुआ है 1757 में। ऑप्शन डी में दिख रहा होगा 1556, ये पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, आप लोग याद करेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं, हमने आपको 2 ठो बता दिया है, तीसरा युद्ध कब हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए किसने बनाया था, सोलंकी वंश के शासकों ने बनाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात में काफ़ी फेमस मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बाणभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि हैं, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कवि नाम से ही जाना जाता है, याद करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें धन्वंतरी किसके दरबारी कवि थे। एक चिकित्सक हैं धन्वंतरी, काफ़ी फेमस चिकित्सक थे, ये किनके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न होगा हमारा 13 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए बौद्ध संगीत टोटल 4 हुए हैं, तो आपसे पूछा गया है तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ है और किसके शासनकाल में, तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ है, ये तीसरा है, आप लोग याद करिएगा, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ है। जो पहला है वो हमारा राजगृह में हुआ है, दूसरा वैशाली, और चौथा आपको कुंडलवन कश्मीर। देखिए हमने आपको चारों ही बता दिया है। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में मिलेगा कि तीसरा युद्ध कब, तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ है, पहला बौद्ध संगीत कब हुआ है, तो आप लोग याद करेगा। आपसे पूछा गया था यहाँ पे तीसरा पाटलिपुत्र या अशोक के शासनकाल में हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें कि चौथा जो है कश्मीर में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में, किसके शासनकाल में हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर कब बताएं। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने किया है। तो साथियों होम रूल आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना किया है। देखिए भारत में 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है होम रूलिंग से, 1916 में हुआ, याद करिएगा आप लोग, 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट। तिलक जो है महाराष्ट्र में किए थे और एनी बेसेंट तमिलनाडु, आप लोग याद करिएगा क्वेश्चन को। होम रूल आंदोलन से 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में दोनों दिया होगा तो दोनों ट्रिक करेंगे, नहीं तो एक है तो इनमें से कोई एक को हम लोग आंसर करेंगे। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था।
देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हमारा मुंबई में हुआ था, कब? तो 1885 में। 1885 में ही सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई है। सबसे पुरानी पार्टी है भारत की। और किसने किया है? तो ए.यू. हामू, आप लोग याद करिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे हमारे बोमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो बम्बई में 1885 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए अभी हमने आपको दूसरे या पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रत्येक राज्य के को एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है। तो इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आपसे पूछा गया है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन सी में दिख रहा होगा 1916, ये पटना का है, आप लोग याद करिएगा, पटना। और 1862 कोलकाता, मद्रास और मुंबई, आप लोग तीनों याद करिएगा। सबसे पुराना जो है कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, तीनों एक ही समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। कब घटित हुई थी? तो 1773 में, आप लोग याद करिएगा। 1773 में बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन नामक एक जगह है वहीं पे। और फिर 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, आप लोग याद करिएगा। और सबसे पहले विश्व भर में सबसे संविधान बना था वो 1789 में ही, अमेरिका का ही। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किस देश का संविधान बना है, तो हमारा अमेरिका है, आप लोग याद करिएगा, 1789 में। अगला प्रश्न होगा 19 नंबर, एशिया के मरीज किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल घबरा कर ना जवाब दें। एशिया का मरीज है तो हमारा इसका सही आंसर ये हो जाएगा, यानी चीन को कहा जाता है। ये आप लोग याद करेगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी एक और फेमस क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज आपसे अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा तुर्की। तुर्की आप लोग याद करेगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया एशिया का मरीज, तो चीन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पहला है, देखिए पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहाँ पे तीनों आपको लाइन से दिया गया है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा अरुण। पृथ्वी जो है आकार के अनुसार 5वें नंबर पे आता है, आप लोग याद करेगा। पृथ्वी के बारे में जरूर पूछा जाता है कि पृथ्वी कितना बड़ा, यानी कौवें नंबर पे आता है, तो आकार के अनुसार से पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।